तहरीक इंसाफ की रात 12 बजे की डेडलाइन खत्म, जुडिशल कमीशन ना बना, बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने कह दिया हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात खत्म। पहले भी हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था, मुज़ाकरात के मजीद राउंड नहीं होंगे। हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात हों और आगे चले, ताहम सियासी इख्तलाफात की ठंडक इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ नहीं पिघल रही। शेख वक़ास अकरम ने कहा कि हुकूमत के अलावा किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। मुझे नहीं समझ आती कि इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं। मुज़ाकरात से निकल के दरवाजे से बहुत दूर जाके पलट के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीटीआई से मुज़ाकरात जारी रखने की अपील। कहा, रात 12 बजे तक जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, तहरीक इंसाफ अपने फैसले पर नजरसानी करे। मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब मुज़ाकरात से इनकार ना करें। सियासत में बातचीत के जरिए मसाइल हल होते हैं। पीटीआई वालों को कहते हैं कि कुछ दिन ठहर जाएं। अपोजिशन ने हमसे 7 रोज़ में जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। हमारे ख्याल में 7 वर्किंग दिन 28 जनवरी को मुकम्मल हो रहे हैं। 5 दिन मजीद इंतजार न करने की लॉजिक समझ नहीं आई। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियादी वजह नहीं है। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सजा हुई उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया। अली अमीन गंडापुर ने खुद ही इतराफ़ जुर्म किया है। हमारे लोग गुमराह हुए। पीटीआई वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं और ना ही अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं। मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है सिरे नहीं चढ़ने। और मैं ज़रा ओपनली कहता था, वो लोग जो मसलत से काम लेते थे, लेकिन मैं थ्रू आउट अपना मेंटेन रखा है कि ये मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात में। पीटीआई वाले ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं। ये मेरा ख्याल है अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है। ये लोग बात कर रहे हैं या अंदर जो शोर मचाते हैं। ये हतमी फैसला है, ये negotiations, these talks, this dialogue has been officially called off. जी यस, इट इज बीन कॉल्ड ऑफ जी ऑफिशियली। ओके, और अब कोई और ऑप्शन नहीं है सर, यानी कि वो जो अपना तहरीरी जवाब जमा कर रहे हैं वो अपने पास ही रखें? जी अपने पास रखें जी। अब हमने क्या करना है सर जवाब का जी? और सर जवाब का हमने क्या करना है? मुज़ाकरात से इनकार की वजह हुकूमती रवैया है। हुकूमती बयानात और रवैया सबके सामने है। हुकूमत ने हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई। गुज़िश्ता रोज़ मेरी गिरफ्तारी की कोशिश की गई। हुकूमत अपना तहरीरी जवाब अब अपने पास रखे। पार्लियामेंट में हमारे एहतजाज में अब तेज़ी आएगी। ग्रैंड अलायंस के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। तर्जमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी हामिद रज़ा की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हामिद रज़ा के घर छापा मेरे इल्म में नहीं है। अगर उनके घर छापा मारा गया है तो हमें बता देते। पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म करने के लिए बहाना ढूंढा। 26 नवंबर पर किस बात का कमीशन बनाएं? क्या ये बाइकआउट करके जुडिशल कमीशन बना लेंगे? हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए। पीटीआई मुज़ाकरात में आए उनके चार्टर ऑफ डिमांड के एक पॉइंट का जवाब देंगे। मुझे बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है कि उनके मदरसे पे या उनके घर पे कोई छापा पड़ा है या नहीं पड़ा। डायलॉग को कॉल ऑफ हमने तो नहीं किया। हम तो बिल्कुल स्पीकर से ये कहेंगे कि वो 28 तारीख को जब 7 वर्किंग डे जो है वो ख़त्म हो जाएं या जो डेट तय हुई थी उसके मुताबिक वो मीटिंग बुलाएं। हम मीटिंग में जाएंगे। जवाब भी जो है वो इन्होंने भी स्पीकर साहब को दिया था, हम भी स्पीकर साहब को देंगे। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल राना तनवीर ने पेश किया। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट। प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल की नई शिक 1A के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम होगी। DRPA को ऑनलाइन मवाद को हटाने का इख्तियार होगा।
اتھارٹی شکایت پر مواد کو بلاک یا ختم کر سکے گی. اتھارٹی کو ممنوع مواد شیئر کرنے پر ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا اختیار ہوگا. جھوٹی خبر پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اتھارٹی صارفین کے آن لائن تحفظ کو یقینی بنائے گی. قومی اسمبلی میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل بھی منظور. بل وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے پیش کیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو خط. قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل پر تحفظات کا اظہار کر دیا. عمر ایوب نے بل پر اختلافی نوٹ بھی لکھ دیا. کہا کہ ڈیجیٹل نیشن ایکٹ پاکستان کے آزاد شہریوں کے لیے خطرہ ہے. صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ کی ترمیم کا بل مسترد کر دیا. اعلامیہ نے کہا کہ پیکا ایکٹ میں ترمیم صحافتی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر ہوئی. ترمیم کا مسودہ کسی صحافی تنظیم سے شیئر نہیں کیا گیا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے، اے پی این ایس، سی پی این ای، ایمنٹ اور پی بی اے پر مشتمل ہے. جو پیکا ایکٹ ہے یہ الیکٹرانک میڈیا کے صحافی، پرنٹ میڈیا کے صحافی اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی پروٹیکشن کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. اور میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیوں ہے اور کیسے ہے. الیکٹرانک میڈیا آلریڈی ریگولیٹڈ ہے پیمرا کے تحت. الیکٹرانک میڈیا کے رولز اینڈ ریگولیشنز موجود ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کیا وجہ ہے کہ واجب القتل قرار دیں، کسی پہ بلاسفیمی کا الزام لگائیں، کسی کو کہیں کہ اس کا گھر توڑ دو، آگ لگا دو، کوئی اتھارٹی اس کا نوٹس نہیں لے سکتی. ڈیجیٹل میڈیا سے متعلق بل پر مشاورت نہ کرنا غلطی ہے. صحافی تجاویز دیں، مشاورت پر یقین رکھتے ہیں. اس بل میں وکٹم کا لفظ صحافی کے لیے نہیں ہے. قانون سازی سے ورکنگ جرنلسٹ کو تحفظ ملے گا. پیکا ترمیمی ایکٹ صحافیوں کے تحفظ کی جانب اہم قدم ہے. الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے متعلق قواعد و ضوابط موجود ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں قواعد وقت کی اہم ضرورت ہے. ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے. ترمیمی ایکٹ میں سوشل میڈیا کی تعریف واضح کی گئی ہے. پیکا ترمیمی ایکٹ کا دائرہ کار ڈیجیٹل میڈیا تک محدود ہے. ڈیجیٹل میڈیا پر صحافت کے نام پر الزام تراشی کی جاتی ہے. ڈیجیٹل میڈیا پر جھوٹ اور پروپیگنڈے کی کوئی جواب دہی نہیں ہے. سوشل میڈیا سے لاکھوں کمانے والے ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ باہر سے ملنے والے ڈالرز میں ریاست کو پھوٹی کوڑی نہیں ملتی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج صبح 10:30 بجے ہوگا. پارلیمانی ذرائع کے مطابق نگران دور کے زیر التوا بلز پر قانون سازی ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے قیام کی قرارداد بھی منظور کرائی جائے گی. سینٹ اجلاس کا وقت بھی تبدیل، دوپہر 2:30 بجے ہوگا. نوٹیفیکیشن جاری. سینٹ اجلاس میں پیکا ایکٹ ترمیمی بل، ڈیجیٹل نیشن بل سمیت دیگر ایجنڈے کی منظوری لی جائے گی. Bemühungen zur Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alles zusammen tun werden, um die CPF zu realisieren und die vereinbarten آج جو اصلاحات ہو رہی ہیں وہ دہائیوں پہلے ہونی چاہیے تھیں. عالمی بینک کا پاکستان کے سسٹم پر اعتماد ہے. عالمی بینک نے ہر شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کیا. عالمی بینک نے ہائیڈل توانائی اداروں میں اصلاحات سمیت کئی شعبوں میں تعاون کیا. ہم ورلڈ بینک کے صدر کے مشکور ہیں. آج ایک تاریخی اور خوشی کا دن ہے. عالمی بینک کے ساتھ شراکت داری کا فریم ورک 10 سال پر محیط ہوگا. شراکت داری فریم ورک سے آئی ٹی کے شعبے میں بھی ترقی ہوگی. شراکت داری معاہدے سے غربت کا خاتمہ اور تعلیمی شعبے میں بہتری آئے گی. کرپشن کے خاتمے سے فنڈز تعلیم، صحت اور دوسرے شعبوں کو میسر ہوں گے. تعلیم، صحت، ماحولیاتی تبدیلی، زراعت کے فروغ پر رقم خرچ ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان میں ورلڈ بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی افتتاحی تقریب سے خطاب. عالمی بینک کا پاکستان کے لیے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک جاری. عالمی بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا نے فریم ورک کا باضابطہ اجرا کر دیا.
2026 से 2035 के दौरान पाकिस्तान के लिए हम समाजी और मुआशी अहदाफ मुकर्रर। आलमी बैंक अगले 10 साल के दौरान पाकिस्तान को $20 अरब फंड्स फराहम करेगा। गुरबत, मौसमियाती चैलेंजेस से निपटना अहदाफ में शामिल। क्लीन एनर्जी, अवामी शमूलियत के जरिए पायदार तरक्की अहदाफ में शामिल। निजी सरमायाकारी, रोजगार, तिजारत में इजाफा अहदाफ में शामिल है। पाकिस्तानी मईशत को सियासी अदम इस्तेहकाम समेत मुतादिद खतरात का सामना है। पाकिस्तान ने मालियाती, तवानाई, कारोबारी शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराए हैं। आलमी बैंक। रियासत के तमाम सुतून मुत्तफिक हैं, अब सियासी एडवेंचर नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट और अदलिया एक पेज पर हैं। पाकिस्तान में जो भी सियासी तब्दीली है वो आइन के मुताबिक होती है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट का हजम सिर्फ $1.5 से $2 अरब रह गया। हुकूमत ने एक साल में मुआशी इस्लाहात करके एक्सचेंज रेट को मुस्तहकम किया। आइंदा 5 साल में एक्सपोर्ट को $60 अरब तक पहुँचाना है। तरसात ज़र को भी $60 अरब तक ले जाना है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल के तकरीब से खिताब, कहा कि मुआशी मसाइल हल ना कर सके तो उड़ान पाकिस्तान मनसूबा कामयाब नहीं हो पाएगा। मल्टी नेशन IT कंपनियों की मदद से उड़ान पाकिस्तान मनसूबे को आगे बढ़ाया जाएगा। हमने मजदूरों और मेहनत कशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को आइन दिलवाया। आमिर, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मजदूरों के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को लेबर पॉलिसी दी। मजदूरों को अपनी मेहनत का सिला मिलेगा तो मुईशत चल सकेगी। पीपल्स पार्टी ने मेहनत कशों को उनके हकूक दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पंजाब में बहुत जल्द पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत होगी। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 151 की क़यादत संभाली। पाक बहरिया ने 11वीं मरतबा कंबाइंड टास्क फोर्स 151 की क़यादत संभाली। कमान की तब्दीली की तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम सर्विसेज हेडक्वार्टर्स बहरीन में मुनक्कद हुई। पाक बहरिया के कोमोडोर सुहेल अहमद कंबाइंड टास्क फोर्स 151 के लिए नए कमांडर तैनात। ISPR कोमोडोर सुहेल अहमद कहते हैं कि खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया दीगर ममालिक की बहरी अफवाज के साथ मिलकर काम करती रहेगी। कंबाइंड टास्क फोर्स 151 मैरीटाइम सिक्योरिटी, बहरी कदाकी और समंदर में दहशतगर्दी की रोकथाम को यकीनी बनाती है। अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला, डोनाल्ड ट्रंप का शहरियत से मुतालिक हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल। वाशिंगटन के अटॉर्नी जनरल और डेमोक्रेटिक की ज़ेर क़यादत 3 रियासतों की दरख्वास्त मंजूर। पैदाइशी हक शहरियत ख़त्म करने का एग्जेक्टिव ऑर्डर गैरआइनी है। ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर को रोकने के लिए आर्जी पाबंदी 14 रोज़ तक बरकरार रहेगी। अमेरिकी जज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अदालती फैसलों के खिलाफ अपील करने का ऐलान। एग्जेक्टिव ऑर्डर का भरपूर दिफा करेंगे तर्जमान अमेरिकी महकमा इंसाफ। सऊदी अरब से आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी का मुतालबा करेंगे। सऊदी वलीअहद से अमेरिका में सरमायाकारी पैकेज $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का कहूँगा। मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब ऐसा करेगा क्योंकि हम एक के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के लिए $600 अरब सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि कनाडा के तेल, गैस और दीगर अशिया की ज़रूरत नहीं। कनाडा जब चाहे अमेरिकी रियासत बन सकता है। यूक्रेन जंग ख़त्म कराने के लिए रूसी सदर पुतिन से मिलना है। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे देखता हूँ। अमेरिका जोहरी हथियारों को कम करने के लिए रूस और चीन से मिलकर काम करना चाहता है। अमेरिका यूरोप को गैस की फराहमी की ज़मानत देगा। डोनाल्ड ट्रंप का ड्यूस में आलमी इक़्तिसादी फोरम से वीडियो खिताब। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में होने वाले 3 बड़े कत्ल के वाक़यात की रिपोर्ट शाया करने का हुक्म। जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुतालिक रिकॉर्ड 15 दिनों के अंदर शाया किया जाए। सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग के कत्ल पर होने वाली तहकीकात 45 दिनों में शाया की जाए। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर रिपोर्ट्स पब्लिक करें। वाइट हाउस
امریکی صدر نے یمن کے حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر دوبارہ نامزد کر دیا۔ حوثیوں نے 7 اکتوبر حملے کے بعد بحیرہ احمر میں امریکی فوجی اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حوثی باغی ان اقدامات کو غزہ اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی قرار دیتے ہیں۔ حوثیوں کو دہشت گرد جماعت کے طور پر نامزد کرنے کی سفارش جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے کی گئی تھی۔ وائٹ ہاؤس۔ پاکستان کی امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد کا باضابطہ خط بھیجا۔ وزیر خارجہ نے بھی نئے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو مبارکباد دی۔ سعودی وزیر خارجہ کا دورہ لبنان۔ شہزادہ فیصل بن فرحان بیروت پہنچ گئے۔ لبنان کے نئے صدر جوزف اون اور نامزد وزیر اعظم نواف سلام سے ملاقات۔ سعودی عرب نے لبنان میں صدارتی عہدے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے معاونت بھی کی تھی۔ یہ کسی بھی سعودی وزیر خارجہ کا 15 سال کے بعد پہلا دورہ لبنان ہے۔